आपको जहाँ तक आपने आफाक भाई की बात की तो मैं ये कहूँगा कि मकाफात अमल होना ज़रूरी है। 18 तारीख को उनका योम तासीस है, जैसे वो मना रहे हैं। देखिए, जिन्होंने बैतुल हमज़ा शहीद करवाया या तुड़वाया, जो भी करवाया, तो MKM लंदन जो है उनके पास भी 90 रहा नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इत्तेहाद करें आपस में। ये जो दो क्या कहते हैं ज़बानी नज़रिए, कौमी नज़रिए, दो ज़बानी नज़रिए जो चल रहे हैं ना इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर, इसको ख़त्म करें, आपस में इत्तेफाक करें। हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, अब पाक फ़ौज की बात है, पाक फ़ौज क्या क्या करे, आपके बच्चों को भी संभाले, सिक्योरिटी भी दे, सारी चीज़ें के। आप MPA बनते हैं, MNA, काउंसलर, सारी चीज़ें आप लोग बनते हैं, उसके बावजूद भी सारी चीज़ों को मैनेज करने की जिम्मेदारी आप पाक फ़ौज पर डाला है। भाई, वो आपको सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं, बॉर्डर्स पे कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के सारी चीज़ों के अंदर वो आपको एक्टिव नज़र आ रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि, बल्कि मैं क्या चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि आज के बाद देखिए, एक 2009 के अंदर बम ब्लास्ट हुआ MA जीना रोड के ऊपर, इमाम बारगाह के ऊपर। वो बंदा जब ट्रेस हुआ तो पता चला मूसा कॉलोनी के अंदर से उसकी शनाख्त हुई कि वो मूसा कॉलोनी में कुछ महीने से रह रहा था। जिस तरीके से आप बोलते हैं ना कि जिसको देखो हल्का ही नहीं आता, हमारा मैंडेट है, हमारा मैंडेट है, हमारे इतने वोटर हैं, इतने, अगर ये वोटर तुम्हारे गली मोहल्ले में है तो कैसे दहशतगर्दी हो रही है? बाहर से आके तुम्हारी गली मोहल्ले के अंदर जब कोई रह रहा है तो कैसे ये पॉसिबल है कि आप उसको शनाख्त नहीं करते? अगर आप शनाख्त नहीं कर रहे तो फिर ये वोटर्स का और ये काउंसलर का आज के बाद मोबाइल स्नैच हो या कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या हो, काउंसलर से लेके MNA तक उसके खिलाफ FIR काटें। पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है और ये सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके वोटर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, गली मोहल्ले में उनका अच्छा ग्रिप है, तो उनके खिलाफ काटें। देखें कैसे बंद नहीं होगी। भाई, आपने इत्तेहाद की बात की है कराची के दीगर जमातों के हवाले से, ये इत्तेहाद कौन करना, सलमान भाई कौन करवाएगा? देखें, ज़ाती मफादात ख़त्म करें, अपनी अना को ख़त्म करें, कोई मसला नहीं है। देखिए, अभी हमारे पास ये कोई ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद फिर हम आके कुछ चेंज ला देंगे। अभी जो करना है इत्तेहाद कर लें, ये लास्ट जनरेशन है, उसके बाद चीज़ें और ख़राब होंगी। 70 साल 77 साल हो गए, कोई एक चेंजिंग बताएं आपके इस मुल्क में कोई अच्छी बेहतरी हुई हो, कोई अचीवमेंट हुई हो? डाउन से डाउन होता जा रहा है। कोई एक बंदा इस बात पे आने को तैयार नहीं है। जिसको देखो सियासत चमका रहा है, जिसको देखो नोट गरम कर रहा है, जेबें भर रहा है और बस जा रहा है। ऐसा लग रहा है आप आफाक अहमद के मौक़िफ़ की जो है वो हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने एक मौक़िफ़ ये भी इख्तियार किया है कि सफ़ेद कपड़ा खरीद ले, तो आपने भी 1-1 मीटर सफ़ेद कपड़ा अपने कारकुनों? नहीं, मैंने नहीं दिया ना, मैं उनकी हिमायत कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ। जहाँ इत्तेहाद की बात हो रही है, देखें, हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो कि ख़राबी की तरफ चली गई। हमारे पास, हमारी जो शहर की एक बड़ी सियासी जमात है, उसके पास एक इक़्तिदार रहा। अगर वो इस इक़्तिदार का फ़ायदा उठाते, शहर के अंदर कैडेट स्कूल कॉलेज बनाते, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिविल हॉस्पिटल्स बनाते, तो आज हमारा मैंडेट कहाँ खड़ा था? हमें डाउनफॉल जो किया हमारे जो पुराने सियासतदान हैं उन्होंने किया, जिसकी वजह से आज ये सारा भुगतान हम उठा रहे हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ मेरे भाई, पहले अपने आप को सही करो। और मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया के तवज्जुह से कि आज के बाद ये ना बोलें कि हमारी सारी सिक्योरिटी पाक फौज करेगी। वो तुम्हारी गलियों में आके तैनात हो जाएगी, तुम्हारे बॉर्डरों के अंदर दुश्मन घुस जाएंगे। इतनी सारी सियासी जमातें हैं, आप लोग एक नई सियासी जमात लेकर आ गए, लोगों का तो एतमाद वैसे ही उठ चुका है, आप पर क्यों? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमें वोट दें, हम तो सिर्फ अवेयरनेस दे रहे हैं, हम मोटिवेशन दे रहे हैं कि भाई ये हकीकत है, ये राइट से इसको इस्तेमाल कर लो। अगर आप सोए हो, जहनी तौर पे माफ हुए हो, तो उसको दिमाग को खोल लो बस। हमने कोई ये थोड़ी बोला कि हमें वोट बैंक दिया जाए।